ये विद्या सीना बसीना है, माने आमने सामने, दिल से दिल को राह होती है, दिल से दिल तक बात पहुंचती है। और ये मामला दिल का है प्यारे, ये मामला शब्दों का नहीं है। कितने शब्द मैं बोलूं लच्छेदार कि तुम्हारे दिल में भगवत प्रेम आ जाए, मेरे बोलने से दिल में प्रेम नहीं आएगा। हाँ, यहाँ बैठे बैठे कुछ हो जरूर सकता है कि तुम्हारा मन बदल जाए। कुछ खुशबू ऐसी होती है सत्संग की हवा में, कुछ इस धूल मिट्टी में कुछ ऐसी रंगत आ जाती है कि जो यहाँ बैठेगा, जो यहाँ इस हवा में सांस लेगा, उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ होने की एक संभावना है। मैं ये कह रही हूँ, दावा नहीं कि ऐसा हो ही जाए, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सबको ये प्रेम का प्रसाद मिले। बट इट्स नॉट व्हाट आई वांट, इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। So I have no control on that. I can only pray that it might happen for you. ये तुम्हारे लिए हो जाए, तुम्हारे दिल में कुछ हो जाए, तुम्हारे मन में ऐसा भगवत भाव भर जाए कि तुमको अपने आप को संसार से अलग निकालने के लिए कोई जद्दोजहद ना करनी पड़े, बस 360 डिग्री टर्न हो जाए। जो मन अभी दुनिया में पागल हो रहा है वो वह प्रभु प्रेम में आ जाए। हाँ, वह आपके अंदर ऐसा एक कुछ बदलाव आ जाए कि देखने वाले भी पूछते रह जाएं, अरे तुम्हें हुआ क्या है? और तुमको ये तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। एक बहुत पुराना मेरा भजन है, सो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। रंगी रे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की। और क्या पाऊँ और क्या चाहूँ, और क्या पाऊँ और क्या चाहूँ, नजर मिली जो यार की, नजर मिली जो यार की, रंगी रे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की। रंगी रे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकीरे तेरे नाम की। पड़ी अकेली बीच जगत में, राहत को दिलदार की, राहत को दिलदार की, रंगी रे तेरे नाम की,
तेरे नाम की, रंगीले तेरे नाम की, शकीरे शकीरे तेरे नाम की। इस रंग में जो रंगे जाते हैं, उन रंगे हुए लोगों की बात मैं क्या कहूँ। उनके जीवन में सब द्वंद्व चले जाते हैं, सब दुविधाएं चली जाती हैं, रोग शोक मोह चले जाते हैं, दुख पीड़ा चली जाती है, चिंता चली जाती है, आहें चली जाती हैं। तो बचता क्या है? बोले वाह, बस वाह ही बचता है। वाह समझते हो? वाह। जब बहुत कुछ अच्छा लगे तो क्या बोले? बोले वाह। वाह निकलता। इसी वाह से तो गुरु नानक देव ने कहा वाह गुरु, ए मेरा गुरु तू तो वाह है। कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जो कहने सुनने बोलने से परे है वही तो प्रभु है। उस प्रभु के लिए इस वाह से ज़्यादा इट्स जस्ट अ बिग वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट्स अ बिग वर्ड ऑफ एक्सटेसी। क्या बोले? बोले वाह। बोले इससे ऊपर और कुछ कह नहीं सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो कैसा है मेरा प्रभु? बोले वाह। तो जो रंगा गया उसका उठते बैठते चलते फिरते प्रभु की ऐसी न्यारी लीला उसके लिए हो जाती है कि हर रंग में, हर ढंग में, हर शक्ल में, हर रूप में, हर स्वरूप में उसके लिए वाह ही वाह हो जाती है। यारी साहब कहते हैं मेरे भीतर मेरे साहिब ने, मेरे गुरु प्यारे मुर्शिद ने कुछ ऐसा सिखाया है कि अब अनहद ताल आद शुद्ध बाणी, बिन जिब्या गुण वेद पढ़ो। वाह। जिस मन में इच्छा है, वासना है, वह मन एक ही जन्म में सब इच्छाओं को कभी पूरा कर नहीं पाएगा। इसलिए उसको फिर दूसरे जन्म की, फिर तीसरे जन्म की, फिर चौथे जन्म की जरूरत पड़ जाती। एक ही जन्म में एक ही विधा को भी आदमी विद एक्सीलेंसी सीख नहीं सकता है, पूरा नहीं कर सकता है। और मन में इच्छाएं कितनी कितनी कितनी, इन्हीं इच्छाओं में तड़पता हुआ आवा और गमन होता रहता है। आवा माने आना, संसार में जन्म, गमन माने जाना, माने मृत्यु। शंकराचार्य कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में तुम्हें लेटना पड़ेगा, बार बार तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छाओं के करोड़ों राक्षस है। आपने सुना है देवी दुर्गा ने रक्तबीज राक्षस को मारा था। पुराण की इन कथाओं को लोग लिटरली हिस्टोरिकली समझते हैं, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल इवेंट्स, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद योर ओन माइंड। या रक्तबीज कोई और नहीं, तुम्हारा ही मन है। रक्त बीज का कहते हैं जब एक सर काटा जाता था, उसके खून की बूंद जहाँ जहाँ गिरती थी वहीं वहीं एक और नया रक्त बीज राक्षस खड़ा हो जाता था। इसका अर्थ क्या है? आपके मन में आई हुई एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि उसके साथ 10 इच्छाएं और खड़ी हो जाती। एक ने कहा, एक महात्मा के गई और कहती महाराज मेरे ना लड़का कोई नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए। देखिए पुराना ज़माना तब का ही चला है, आज भी यही है, वो जाके लड़का ही मांगते हैं, लड़की तो कोई मांगता नहीं है। लड़की कौन चाहिए? लड़की तो बोझ है, लड़की तो दुख है, लड़की तो सर पे कर्जा है, लड़की तो बड़ी तकलीफ है, लड़का चाहिए। महात्मा ने उसको कहा, कहते देवी देख आज लड़का नहीं है, बस एक दुख है। अब सुन, अगर तेरे लड़का हो गया, खुदा ना खास्ता अगर कहीं लड़का हो गया तो उसके मुंह में तू अंधी हो जाएगी। फिर तू लेके आएगी ये बड़ा रोता है, इसके चुप कराने का कोई इलाज कीजिए। फिर आएगी अब इसके दांत निकलने वाले हैं, बड़ी दर्द होती, बड़ा रोता, कोई दवा दीजिए, कोई आशीर्वाद दीजिए।
फिर कहेगा अच्छे स्कूल में। अब बम्बई में तो कुछ एक स्कूलों में दाखिला का आवेदन पत्र लड़का लड़की तब भर देते जिस दिन उनकी शादी होती है, क्योंकि नंबर 2, 3, 4 साल बाद आना है, उससे पहले आना कोई नहीं है। तो शादी की रजिस्ट्रेशन बाद में होती है और पहले स्कूल के एडमिशन के लिए एक छद्म नाम, एक फिक्टिशियस नाम रख लेते हैं कि लड़का हुआ तो ये नाम, लड़की हुआ तो ये नाम, इस नाम से रजिस्ट्रेशन पहले से करा दो, ताकि जब बच्चा पैदा होगा तो उसको हम स्कूल में दाखिला मिल सके। वेटिंग लिस्ट बड़ी लंबी है। कहते फिर आके तो रोएगी कि उसका दाखिला नहीं होता, फिर कहेगी स्कूल तो जाता पढ़ता नहीं, अब फिर ये दुख होगा। फिर कहेगी अब बड़ा हो रहा है तो अब मेरी बात नहीं मानता, सारा दिन घूमता रहता, फिर इसके लिए दुखी होगी। फिर तुझे होएगा कि अब इसको नौकरी नहीं लगती, अब ये दुख है। फिर कहेगी इसकी शादी नहीं होती, इसकी बड़ी सहेलियां हैं पर शादी नहीं करता है ये। भाई जब फ्री में सब कुछ मिल रहा हो तो शादी करके गले में भैंस कौन बांधे, क्या जरूरत है? तो इसलिए करते नहीं हैं, जल्दी शादी नहीं कर राजी। बोले फिर रोएगी तो दुखी होगी। अच्छा अगर हो गई शादी तो फिर दुखी होएगी कि बहू मेरी नहीं सुनती है, वो मेरे लड़के को मेरे से छीन कर ले जाएगी। फिर तो इस बात के तो इतने सारे दुखों से तू बची हुई है। बोल दूँ आशीर्वाद लड़का होने का? कहती महाराज रहने ही दो, इतनी तो महाभारत सुना दी आपने, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ क्या कि इसके बाद भी आपसे कहूँ कि मुझे चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे ही बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चा पैदा नहीं करिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। वैसे जस्ट ऑन द कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो भारत की इस समय जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगले 10 साल अगर सब जोड़े ये सोच लें कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो शायद वो देश की बहुत बड़ी सेवा कर देंगे। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। बात मतलब थोड़ी सी अजब गरब तो तुम्हें लगेगी, पर हम अगर अजीब बात नहीं करें तो फिर हम कैसे हुए? हम तभी बनेंगे जब ऐसी कोई उल्टी बात तुमको बोले, क्योंकि तुम करने वाले तो हो नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो बोलने में क्या जाता है? कम से कम अपना दिल तो हल्का कर लिए बोल के। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। अब एक इच्छा की पूर्ति के लिए कभी कभी एक जन्म पूरा लग जाता है और ऐसे करोड़ों जन्म हो जाते हैं। यारी साहब कहते हैं मेरा जन्म मरण का अब सिलसिला टूट गया। क्यों? मेरे मन को निर्बीज कर दिया है। मेरे मन रूपी इस रक्त बीज राक्षस की ज्ञान रूपी तलवार के साथ शक्ति रूपा गुरु ने रक्त बीज का न केवल सर काटा बल्कि उसका रक्त भी पी गई थी। तो ज्ञान रूपी इस शक्ति का ये चमत्कार है कि जब गुरु ज्ञान की ये खड़ग तलवार चलाता है तो तुम्हारे मन को मन ही से मुक्त कर देते। मन मरे तो आत्मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। श्री गुरु नानक देव की ये वाणी है। वो कह रहे जब तक मन जिंदा है तब तक असल सत्य वस्तु की प्राप्ति हो कैसे सकती है? जिस मन में इच्छाओं का ये राक्षसों का तांडव होता है उस मन को अमनी बना दिया गुरु ने, तो आवागमन छूटा। अब अगली पंक्ति में वो यही स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे हुआ। अब ये फिर कह दूं बड़ी गहरी बात है। थोड़ा सब्र, थोड़ा संतोष और थोड़ा बुद्धि को बड़ा पैना करके इस बात को सुनना जो मैं अभी कहने जा रही हूँ। अनहद ताल आद शुद्ध वाणी, दो तरह के शब्द होते हैं। जब दो चीज़ों के टकराने से ध्वनि उठती है तब हम उस ध्वनि को नाद कहते हैं। जैसे अगर हम एक हाथ और दूसरा हाथ दोनों आपस में टकराएं तो जो शब्द हुआ इस शब्द को हम नाद कहेंगे। हाउ डिड इट हैपन? बाय कंजॉइनिंग ऑफ टू थिंग्स। जब दो चीज़ें आपस में मिली जुड़ी तो उसकी ध्वनि हुई, तो ये हुआ नाद। नाद की खासियत क्या है? ये उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि दो चीज़ों के मिलने पर, दो चीज़ों के टकराने पर ही वो आवाज़ हुई है। और जब वो दो चीज़ें आपस में टकराना बंद कर देंगी तो आवाज़ खत्म हो जाएगी। जैसे मैं
सीट के ऊपर हाथ बजाऊं या इसके ऊपर हाथ बजाऊं, या जैसे तबला है, ढोलक है, वो उस पर थाप देते हैं, तो दो चीज़ें टकरा रही हैं और शब्द हो रहा है। ऐसे ही अगर आप देखें तो मैं बोल रही हूँ तो ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये हिल रही हैं, इनके हिलने से आवाज़ हो रही है। जब कोई बांसुरी वादक फूंक मारता है बांसुरी में, क्लैरिनेट्स या कोई भी जो ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब उसमें वो फूंक मारता है तो उसकी फूंक जब उस बांसुरी के अंदर टकराते हुए निकलती है तो ध्वनि होती। तो ये जो दो चीज़ों के मिलने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं नाद। और जहाँ कोई दो वस्तुएं इन्वॉल्व न हो लेकिन फिर भी कोई ध्वनि क्या हो सकती है, कोई आप सोचिए जरा। देखिए जब मैं बोल रही हूँ तो जीभ ऊपर तालू में लगती है या नीचे लगती है या दांतों के साथ लगती है या जबड़े के ऊपर लगती है तो शब्द बनते ला मा वा। तो आप देखेंगे तो आपके कहीं होंठ आपस में मिलते हैं, कभी जबड़े नज़दीक आते हैं, कभी जीभ तालू के साथ लगती है विद द अपर पैलेट, कभी जीभ दांत के ऊपर के ब्रिज के ऊपर लगती है तो शब्द होता। अच्छा, हम जीभ ना हिलाएं और ऐसे ही ध्वनि करें तो वो भी हो सकती है। जैसे आप गुंजन ध्यान करें, अगर जिसे भ्रामरी कहते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रही, किसके टकरा रही हैं, कंठ में ही टकरा रही हैं तो ध्वनि उत्पन्न हो रही, ये है नाद। और साहब कहते हैं नाद नश्वर है, नाद नश्वर है, नाद टेम्पोरल है, अनहद परमानेंट है, अनहद इटर्नल है। तो अनहद को सुनता है योगी, अनहद को सुनता है योगी, इस वाणी की सुधि लेता है। सुधि माने रिकॉग्नाइजेस दिस इन हिम। क्या है ये अनहद? इस अनहद के बारे में चाहे कबीर हों, चाहे नामदेव जी हों, चाहे दादू दयाल हों, चरणदास हों, सब रहस्यदर्शी संतों ने, चाहे गुरु नानक देव हों, सब ने इसका जिक्र किया। जब आप ओम कहते हो, जब आप ओम बोलते हो तो आप बोल रहे हो, ध्वनि अपने आप नहीं हो रही। तो इसकी एक बड़ी गहरी साधना है जिसे हम नाद अनुसंधान कहते हैं। फिर वही बात आती है, साधनात्मक चीज़ें हम यहाँ नहीं करा सकते, उसके लिए वी नीड सम स्पेस, वी नीड राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और राइट काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो हु विश टू रियली लर्न इट, देन वी कैन go through these experiences also। कई जगह में कान बंद करके, ये अंगूठे से कान बंद करके, और वो कहते ध्वनि करिए, और कह रहे जब तुम कान से अंगुली निकाल लो और ऐसी ही ध्वनि अपने आप अंदर होने लग जाए, ये अनहद है। नहीं, ये अनहद नहीं है, ये अनहद नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको पूछूं कि इस समय आप क्या अपनी हृदय गति को महसूस कर पा सकते हैं क्या? बोलिए, दिल धड़क रहा है? क्या आप अपने दिल की धड़कन की आवाज़ को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगाना पड़ता है सुनने के लिए। नाड़ी की जो गति है उसको देखने के लिए उसे दोनों अंगुली से ऐसे स्पर्श करना पड़ता है तो वो आपकी नाड़ी की गति को समझ पाता है, राइट? लेकिन अगर आप कुछ दिन शांत और एकाग्र होकर के बैठने लग जाए, अब मुश्किल ये है कि एक तो आप बैठते नहीं हैं, और बैठते भी हैं तो भी कुछ तो कुछ बोलते रहते हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो कोई जपजी साहब पढ़ेगा तो कोई सुंदरकांड पढ़ेगा, कुछ न कुछ पढ़ते हैं, शब्दों का फिर खेल चलता रहता। लेकिन इस अनहद तक अगर पहुंचने की कोई चाह रखता हो तो उसको क्या करना होगा, एक बड़ा गहरा रहस्य यहाँ पर यारी साहब खोल रहे हैं, और उनकी इस पंक्ति के अंदर छिपे हुए रहस्यों को थोड़ा मैं उजागर कर रही हूँ। एकांत स्थान में बैठे, एकांत स्थान में बैठे जहाँ बाहरी कोई शब्द ना हो रहा हो,
देयर शुड बी नो नॉइस अराउंड यू। ये जो महात्मा लोग गुफा में जाके बैठते इसलिए नहीं कि उनको संसार से डर लगता था और वो डर के एस्केपिज्म में वो चले जाते, ना ना ना, इट इज़ एक्चुअली टू बी इन अ प्लेस वेयर इट इज़ sheer quiet and silence and where you can listen to the body vibrations and movements, and it is very much possible. आप अगर एकांत में बैठें और आपके मन में कोई और बाहर के विचार न चलते रहे, देयर शुड बी नो थॉट्स रनिंग इन योर माइंड, हियर इज द ट्रिकी सिचुएशन। क्योंकि आपके मन में विचार तो क्या महाराज, ऐसी विचार की आंधी चलती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। एक सज्जन तो कह रहे थे कि मैंने आपकी बात सुन के बैठना सोचा, अब शुरू करता हूँ। मैं सुबह सुबह स्नान किया और मैं बैठ गया रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आंख बंद करके, और मेरे मन में आज दिन भर क्या क्या काम करने वो काम याद आने लग गए, किस किस को मिलना वो बंदे याद आने लग गए, उन बंदों की बायोग्राफी याद आने लगी, उनके साथ मेरी हिस्ट्री क्या है वो भी याद आने लग गई, कल के अधूरे काम याद आने लग गए, परसों क्या करना है वो याद आने लग गया, बिल नहीं भरा है, मोबाइल फ़ोन कहाँ है, ठीक कराने भेजना था, घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया है, एलपीजी बड़ी महंगी हो गई है, सरकार बड़ी बदतमीज़ है, इतना महंगा सिलेंडर कर दिया, बोले मेरा मन पता नहीं कहाँ के कहाँ के कहाँ के कहाँ। और इतने में मेरे फ़ोन की घंटी बजी तो याद आया, अरे मैं तो ध्यान करने बैठा था। मन ने बम्बईया भाषा में अगर मैं बोलूं तो दही फैला रखा था। हाँ, मन में दही फैला पड़ा है, रायता फैल गया मन में। हाँ, अब कह रहे फिर याद आया तो ओहो, अरे मैं तो ध्यान करने के लिए बैठा था, मन को शांत करने बैठा था, लेकिन बैठने पर पता चला कि मन की स्पीड तो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज है। नाउ टू गो टू दिस स्टेट वेर यू आर एबल टू रीच टू द पॉइंट वेर दैट अनहद becomes audible to you and your experience, बहुत कुछ और भी पहले करना आवश्यक है। आप कहोगे कि ये हमें कैसी कैसी बातें आप कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हमको तो आज तक किसी ने कही नहीं। ना 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 प्यारे, मैं पहली बार नहीं बोल रही हूँ और मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूँ। श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय में ये बात कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जितो योगमात्मनः। जैसे कमरे में दीपक हो, जिस कमरे में कोई हवा ना चलती हो और दीपक की रोशनी एकदम टिकी हुई होवे, ऐसे ही आपको आपके मन को विचारों से खाली करना है। और जैसे जिस कमरे में हवा ना चल रही हो और दीपक की लौ जगमग 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 जले, वैसे ही आपका मन, आपका चित्त इतना शांत होकर ईश्वर में मिल जाना चाहिए कि मन में कोई विचार, कोई ख्याल, कोई स्मृति ना आती हो। देखिए, आपका मन हमेशा या तो बीते हुए समय को याद करता रहता है, और जब आप बीते हुए समय को याद करते हैं तो सिर्फ शोक होता है, दुख होता है। जैसे एक 75 साल की वृद्ध महिला को किसी ने कहा, आपकी बहू बड़ी सुंदर है। अरे ये क्या सुंदर है, मुझे देखते जवानी में, वो देखते हो पीछे जो फोटो लगी है, ये मेरी फोटो है। मीना कुमारी भी क्या सुंदर होती होगी जो हम सुंदर थे, देखते हो ये? हाँ जी। अब वो उसको अपनी जवानी याद आ रही है, पर शीशे में झुर्रियों वाला जो मुखड़ा दिखता है तो दुख आता है। और हमारा मन हमेशा या तो बचपन को या तो बीते हुए जवानी के दिनों को याद करता है, ऐसा होता था, ऐसा होता था। एक लड़के को उसके पिताजी बोलते, बेटा यहाँ कांदी गली में 2 लाख रुपए में फ्लैट मिलता था। तो कहते, पिताजी तो आपने 10-15 फ्लैट तब क्यों नहीं ले लिए? आज आप बोलते हो 10-12 करोड़ का है, तब 2 लाख का होता था, तब आपने 8-10 फ्लैट क्यों नहीं ले लिए? बोले, बेटा तब तो 2 लाख भी नहीं होते थे जैसे आज 10 करोड़ नहीं होते।
तो बात क्या रहेगी? फिर बोली क्यों रहे हो कि हाँ इतना सस्ता होता था का प्रश्न क्या है? आज की बात करिए। लेकिन मिडिल एज में आते ही, 35 वर्ष के ऊपर जाते ही और 60 के बाद तो क्रॉनिकली लोग हमेशा अपने भूतकाल में जीते। भाई किसी को भूत चिपट जाए तो क्या होगा? अब ये बात अभी थोड़ी देर को मान लीजिए कि भूत होते हैं और लोगों को चिपटते हैं। वैसे तो सच्ची बात तो है, आपके मन से बड़ा भूत और कौन सा होगा? आपका मन तो इतना बड़ा भूत है कि असली जो भूत है ना वो भी डर कर भाग जाए, आदमी है भागो। ये अपने बाप का नहीं होता है, ये किसी का सगा नहीं होता है, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए गांव की भाषा में अगर मैं बोलूं, शहर में भी कई ऐसी बुद्धि वाले होते जो ये मानते हैं कि भूत उनको चिपटते हैं, तो भूत चिपटते भी हैं और भूत चिपटे हुओं को छुड़ाने वाले ओझा भी होते हैं। तो किसी के ऐसे हो जावे तो क्या करेगा कोई? बोले तो अच्छी बात नहीं, भूत चिपट गया तो बड़ा दुख होता है। अरे महाराज, अगर बाहर का भूत चिपटे तो दुख होता है, आपको आपका भूतकाल हमेशा ही चिपटा रहता। ऐसे दिन होते थे, ऐसे दिन होते थे, वैसे दिन होते थे, सारा समय कहानियाँ लोग सुनते। कौन सी गज़ल ज़्यादा मशहूर होती है? वही जो बचपन का गीत सुना रही हो। वो कागज़ की कश्ती, वो दरिया का पानी, सुनते लोग कहते वाह 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 वाह। क्यों? क्योंकि सबको वो दिन अच्छे लग रहे होते। पर वैसे मैंने आज तक किसी बच्चे को ये बोलते हुए नहीं सुना है कि हम बहुत खुश हैं। वो सब जल्दी में है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि बड़ों के अन्याय से वो बच सके। जितने बड़े हैं वो कहते बचपना अच्छा होता है। अब अभी मैं यहाँ भी देख रही हूँ, कुछ बच्चे हैं, वो मम्मियाँ ले आई हैं, वो तो बैठी सुन रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनको क्या लेना देना क्या सत्संग हो रहा है। और मम्मी भी ऐसी है, उसको भी कोई लेना देना नहीं, वो देख भी नहीं रही कि उसका बच्चा क्या मटरगश्ती कर रहा है। वो कह रही करे तो करे, हम तो आराम से सुन रहे हैं। अरे कैसे सुन सकते हो तुम आराम से? बच्चे को कोई लेना देना नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, बेसमझी होती है, अविद्या है। और इसी अविद्या के कारण वो अपनी बेवकूफ़ी में बड़ा खुश रहता है। तो मन हमेशा बीते हुए समय को याद करता है और दुख पाता है। अच्छा, अगर आप आने वाले समय को याद करें तो चिंता आती है, कल क्या होगा, कल क्या होगा।